नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 26 दिसंबर और चलिए जानते हैं 26 दिसंबर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 26 दिसंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। इसे पहली बार साल 2022 में मनाया गया था। इसके पीछे का इतिहास है कि साल 2022 में 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था। उसी समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का शहादत की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो आज है 26 दिसंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है सरदार उधम सिंह जी की जयंती। इनके बारे में जानें तो इनका जन्म 26 दिसंबर साल 1899 को सुनाम, जो कि पंजाब में पड़ता है, और तत्कालीन समय में यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। 13 अप्रैल साल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के सरदार उधम सिंह एक प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने उसी समय इस घटना के जिम्मेदार माइकल ओडायर को मारने की कसम ली। साल 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और 13 मार्च साल 1940 को रॉयल सोसाइटी के सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉन्स्टेंस में एक बैठक हुई, जहां पर माइकल ओडायर भी पहुंचा हुआ था और उसी दौरान इन्होंने अपने पिस्टल से उसकी हत्या कर दी, जिसके कारण 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई साल 1940 को उन्हें पेंटविले जेल में फांसी दे दी गई। तो ये रहा सरदार उधम सिंह का एक कैरेक्टर। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ का पहला अपडेट है आज का कि 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस, किसान दिवस, तबला दिवस या उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। यहाँ पे किसान दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती की स्मृति में किसान दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी। अब एक नज़र डालते हैं यहाँ पे दिसंबर के प्रमुख दिवस के बारे में। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवा अधिकार दिवस मनाया जाता है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और तबला दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। भारत, आइसलैंड, नॉर्वे या अमेरिका। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा आपका अमेरिका। तो सही आंसर होता है डी। भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत का 49वां स्थान रहा। अन्य देशों के यहाँ पे अगर अन्य अन्य इंडेक्सों में बात करें तो अभी हाल ही में जारी हुआ था शांति सूचकांक, जिसमें पहले स्थान पे जो था वह आइसलैंड था और अभी हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ था, उसमें पहले स्थान पर नॉर्वे था। साथ ही साथ यहाँ पे हम कुछ अन्य सूचकांकों में भारत का स्थान देखते हैं। तो लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान है 129वां, शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 116वां, खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां, साइबर क्राइम सूचकांक में भारत 10वां स्थान रखता है,
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176वां स्थान रखता है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 93वां स्थान रखता है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वां स्थान रखता है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत चौथा स्थान रखता है। ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत 63वां स्थान रखता है। और जैसा कि आज का क्वेश्चन है कि नेटवर्क रेडनेस सूचकांक में भारत 49वां स्थान रखता है। अगला प्रश्न है कि जनरल बीके सिंह को कहाँ का गवर्नर बनाया गया? मिजोरम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा या केरल? तो यहाँ पर है कि अभी हाल ही में जनरल बीके सिंह को जो है केरल का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाया गया है। तो सही आंसर होता है ई। अब यहाँ पे जैसा कि आपने न्यूज खबरों में देखा होगा कि अभी हाल ही में 5 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। तो ये 5 राज्य कुछ इस प्रकार से हैं कि अभी सॉरी यहाँ पर जो है जनरल बीके सिंह को जो है वह मिजोरम का जो है राज्यपाल बनाया गया है। बीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है जिसके काम और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि अभी हाल ही में 5 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो अभी हाल ही में बिहार के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वह हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। अभी हाल ही में अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। हरि बाबू कंभमपति को जो है ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को जो है वह केरल का राज्यपाल बनाया गया है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 6 जो है वह राज्य के बारे में उल्लेखित करता है और यहाँ पर यहीं से राज्यपाल मतलब भाग 6 में ही विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के बारे में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे और कोई राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और यहाँ पे राज्यपालों की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 में राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। तो राज्यपालों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन्हें शपथ जो होता है संबंधित राज्य का इन्हें शपथ जो है संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का जो होता है चीफ जस्टिस वह दिलाता है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा कि 153 में राज्यपाल के बारे में कहा गया और यहाँ पे 155 में इनकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेतृत्व के लिए चंद्रशेखर सरस्वती सम्मान मिला है? तो आपके ऑप्शन है स्टालिन कीरे या डॉक्टर एस जयशंकर या सूर्यबाला या गगन गिल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है कि नेतृत्व के लिए चंद्रशेखर सरस्वती जो सम्मान पुरस्कार है वह मिला है डॉक्टर एस जयशंकर को और यह वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री भी हैं। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्टालिन कीरे जो हैं इन्हें अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साल 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है तो स्टालिन कीरे को। सूर्यबाला की अगर बात करें तो 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार जो है सूर्यबाला को मिला है। और गगन गिल की बात करें तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह गगन गिल को दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चिकित्सा उत्कृष्ट पुरस्कार साल 2024 जो है वह रविंद्रन कुमार को दिया गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 जो है वह पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जो है वह कैटनील सेंड्रो नील ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिन्हा ने जीता है। विश्व वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब डी गुकेश ने जीता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है वह गुलजार और राम भद्राचार्य जी को दिया गया है। फीफा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब पुरुष के लिए विनियस जूनियर को दिया गया है जो कि ब्राजील से हैं। और फीफा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब महिला के लिए जो है वह एताना बोम्माटी को दिया गया है जो कि स्पेन की हैं। और फिर फुटबॉल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरुष वैलेंटी और खिताब जो है 2024 वह रोड्री को दिया गया है जो कि स्पेन के हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी? कोई आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा
केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई? तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वह मोहन यादव हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गवर्नर वह मंगू भाई पटेल हैं और इसकी राजधानी भोपाल है। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में लोकसभा में कुल 29 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम मध्य प्रदेश के कुछ अन्य करंट अफेयर्स को जानते हैं। तो यहाँ पर है कि जैसा कि आपने पता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव का आयोजन जो है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पर अग्नि और वायु नाम के 2 नर चीते छोड़े गए हैं। सांची जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है यह देश का पहला सोलर सिटी बना है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की पहल जो है मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। अमेरिका की एक जर्नल है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट, यह अखबार है और इसने साल 2025 में चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मध्य प्रदेश को मान्यता दी है। और ग्वालियर को जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है इसे यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश चर्चे में था और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला पहला जो राज्य बना है वह हिमाचल प्रदेश है। जैसलमेर में अभी हाल ही में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और कर्नाटक पुलिस ने फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जिसका सही उत्तर था भारत। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, भोपाल, अयोध्या या इंदौर। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।